गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। A, B, C, D, E, F. There are 6 sentences. 6 वाक्य दिए गए हैं, but they are not in proper order. वे सही क्रम में नहीं लिखे गए हैं। कहानी में इनका जो सही क्रम है, उस आधार पर कौन घटना पहले घटी, कौन सी बात पहले हुई, उसी आधार पर इन वाक्यों को क्या करना है, सुव्यवस्थित करना है, ठीक क्रम में लगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड आउट ऑल द सेंटेंसेस। द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, अर्थात बिजली वाला पहुंचता है, आता है। द टेबल लैंप स्टॉप्ड वर्किंग, टेबल लैंप काम करना बंद कर देता है। मुकेश टॉप्स द क्लास, मुकेश कक्षा में प्रथम आता है। राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, राकेश बिजली वाले को बुलाने जाता है। राकेश वैकेशन बिगिंस, राकेश की छुट्टियां प्रारंभ हो जाती हैं। मुकेश रिपेयर्स द लैंप, मुकेश लैंप को ठीक करता है। तो कहानी में हम लोगों ने पढ़ा कि कहानी शार्ट में बता देता हूं, एक बार फिर से रिमाइंड करता हूं कि मुकेश की परीक्षाएं चल रही थी, जबकि उसके भाई राकेश का परीक्षा का लास्ट दिन था। उसकी माँ राकेश को कहती है कि जाओ, मुकेश के कमरे का टेबल लैंप खराब हो गया है, जाओ बिजली वाले को बुला ले आओ। मुकेश खुद जो है उसे ठीक करना चाहता है, लेकिन माँ उसे मना करती है कि टाइम वेस्ट मत करो, और राकेश को इलेक्ट्रिशियन के लिए बुलाने के लिए भेज देती है। इससे पहले मुकेश लैंप को ठीक कर देता है, और जब इलेक्ट्रीशियन पहुंचता है तो उसकी माँ कहती है सॉरी, लैंप पहले से ठीक हो गया है। और बाद में परीक्षाएं होने के बाद मुकेश क्लास में टॉप करता है। फिर आगे वो जाके नया कोर्स ज्वाइन करता है। अब इसी कहानी में क्रम में, जैसा कि मैंने बताया, उसी क्रम में इन वाक्यों को हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम देखते हैं, पहला सेंटेंस होगा ई, राकेश वैकेशन बिगिंस, राकेश की छुट्टियां प्रारंभ होती, जबकि मुकेश की परीक्षाएं अभी चल रही। पहला होगा राकेश वैकेशन बिगिंस। दूसरा सेंटेंस होगा द टेबल लैंप स्टॉप्ड वर्किंग, टेबल लैंप खराब हो जाता है। थर्ड सेंटेंस, जब टेबल लैंप खराब होता है तो राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन। तीसरा वाक्य होगा राकेश बिजली वाले को बुलाने जाता है, मिस्त्री को। फोर्थ, इसी बीच मुकेश रिपेयर्स द लैंप, मुकेश रिपेयर्स द लैंप, मुकेश लैंप को ठीक करता है। इसके बाद द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, इलेक्ट्रीशियन पहुंचता है। और फिर लास्ट में मुकेश टॉप्स द क्लास, मुकेश कक्षा में प्रथम आता है। नाउ विल डू द अनदर एक्सरसाइज, वर्ड पावर।
word power. First question, unscramble the letters to form new words and use these words to form meaningful sentences. There are 5 words given. They are not in proper way. They are in jumbled way. Scramble मीन्स जम्बल्ड वे में, वे एक दूसरे क्या है, लेटर्स जो है वर्ड के सही क्रम में न लिखे होने के कारण उल्टे पुल्टे लिखे गए हैं। उनको क्या करना है, सही क्रम में लगा करके मीनिंगफुल पहले शब्द बनाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, CAVAONIANTIS। इसको हम जब ठीक करेंगे तो होगा वेकेशंस, माने छुट्टियां। आई विल विजिट माई ग्रैंड माज प्लेस इन द वेकेशंस। मैं अपनी छुट्टियों में ग्रैंड माँ से मिलने जाऊंगा। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आपको ठीक से करना है। हालांकि मैंने, आप देख रहे हैं उसके सामने मैंने उन शब्दों को सही ठीक से व्यवस्थित कर दिया है। तो दूसरा होगा क्यूरियसली, माने उत्सुकता से। शी इज वेटिंग फॉर हर रिजल्ट्स क्यूरियसली। स्टर्नली माने सख्ती से। प्रिंसिपल वार्न द स्टूडेंट स्टर्नली। अगला है ईगर, उत्सुक। मोहन वॉज ईगर टू गो विद मी, मेरे साथ जाने के लिए वह उत्सुक था। लास्ट वन इज प्रोफेशन। माई फादर इज अ टीचर बाय प्रोफेशन। नाउ लैंग्वेज प्रैक्टिस, भाषा का अभ्यास, भाषा। रीड एंड अंडरस्टैंड, पहले इन्हें पढ़ो और समझो। अ फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब कंबाइंड विद ए वर्ब एंड प्रीपोजिशन टू गिव अ न्यू मीनिंग। ये नीचे कुछ फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं। फ्रेजल वर्ब्स वे शब्द होते हैं वे जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाता है और वे क्या करते हैं, एक नया शब्द बन करके एक नया अर्थ प्रस्तुत करते हैं, नया अर्थ देते हैं। जैसे किसी भी वर्ब में उसके साथ हम प्रीपोजिशन जोड़ दें तो उसके दूसरा अर्थ निकल आता है। यहाँ फ्रेजल वर्ड्स दिए गए हैं। गिवन बिलो आर सम फ्रेजल वर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स, उनकी मीनिंग भी दी गई है। फ्रेजल वर्ब दिया है कॉल्ड आउट, आस्क समबडी टू कम। टेक अप, टेक माने वैसे लेना होता है लेकिन अप लगाने देने से उसका अर्थ अलग हो जाता है। लर्न माने सीखना। सेट अप, टू स्टार्ट। गेट बैक, गेट माने पाना होता है लेकिन गेट बैक टू रिटर्न, वापस लौटना। अब इन्हीं को क्या करना है, इन्हीं को फ्रेजल वर्ब्स को हमें सेंटेंस में क्या करना है, नए सेंटेंस बनाने हैं। नाउ यूज द अबव गिवन फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स। अपने अपने वाक्यों में एक क्या करना है, इन्हीं फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग करना है जिससे इसका अर्थ स्पष्ट हो सके, भाव स्पष्ट हो सके। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक जो है एक कर दिया गया है। कॉल्ड आउट, दीपक्स फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम। दीपक के पिता ने
उसे बुलाया। टेक अप माने सीखना। मोहन टुक अप स्विमिंग एट द एज ऑफ 10। मोहन ने 10 वर्ष की उम्र में ही स्विमिंग सीख लिया। सेटअप माने स्टार्ट। राम हैज सेटअप अ न्यू शॉप। राम ने एक नई दुकान चालू की है। गेट बैक वापस लौटना, रिटर्न। आई गॉट बैक टू माई स्कूल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों बाद मैं स्कूल वापस लौटा। सो महत्वपूर्ण संदेश एंड इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में स्वयं को एवं अपने परिवार तथा पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर न निकलें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें एवं अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद।